हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज आपके सामने मैं नया यूनिट लेकर आया हुआ हूँ, जिसकी जो यूनिट है वो है एरोमेटिसिटी इन केमिस्ट्री ऑफ एरिन्स। ओके, इसमें हमको पढ़ना क्या होता है? हमको पढ़ना होता है जो एरिन्स होते हैं ना, उसकी केमिस्ट्री को पढ़ना होता है। फिर एरिन्स जो होते हैं ना, उसकी एरोमेटिसिटी को पढ़ना होता है। क्या एरिन्स जो है वो एरोमेटिक नेचर शो करता है, क्या ही केमिस्ट्री इसका होने वाला है। ओके, इसको समझें। और एरिन्स को बाई साइड यू कैन आल्सो बेंजीन कह सकते हैं। ओके, समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, जो अपनी टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है बेंजीन डेरिवेटिव। ओके, बेंजीन डेरिवेटिव। हम सिलेबस समझते हैं क्या कहता है बेंजीन डेरिवेटिव। देखिए, बेंजीन डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, इन विच आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इन विच वन आर मोर हाइड्रोजन एटम, इससे बेंजीन रिंग से रिप्लेस बाय अदर। वेट वेट, बेंजीन से एक या एक से अधिक वन और मोर हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस बाय बेंजीन रिंग बाय द, बाय मेन है, बाय द अदर एटम्स हु आर फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? इन द सेंस, इसका कहने का मतलब है जो बेंजीन होते हैं, बेंजीन होते हैं, ऐसा बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, सबके पास एक हाइड्रोजन होता है। ओके, अच्छे से बनाइएगा आप। सबके पास एक हाइड्रोजन होता है। अब इस हाइड्रोजन को किसी दूसरे एटम या, वेट, सिस्टम, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये आपको अच्छे से फंडामेंटली होता है, आपको पता होगा। जो बेंजीन्स होते हैं, इस बेंजीन में सबके सब कार्बन, 6 कार्बन होते हैं, 6 के पास क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। बेंजीन डेरिवेटिव सेंस क्या है? बोल रहा है जो एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को एटम से हटाओ, ठीक है, मॉलिक्यूल से हटाओ, एटम्स के ग्रुप से हटाओ। अगर एटम के ग्रुप से हटा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन को भी हटाना होगा, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाना होगा। तो यहाँ समझने की कोशिश करिएगा कि सिंपल ये है कि जो बेंजीन है ना, बेंजीन के, एक सेकेंड, बेंजीन के हाइड्रोजन को हटाकर किसी एटम या फंक्शनल ग्रुप को रख देते हैं, वही कहलाता है बेंजीन डेरिवेटिव। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, वापस से कर लीजिएगा। अब इसका एक जनरल फार्मूला दिया गया है, ठीक है ना। ये चीज़ जो है आपको बस बेसिकली समझने के लिए है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको नोट्स में ना लिखें, ठीक है। अब समझिएगा, बेंजीन इज हाइड्रोकार्बन, ओके, विथ अ केमिकल फार्मूला, जिसका केमिकल फार्मूला C6H6 होता है। आपको बचपन क्लास एलकेजी या यूकेजी में होंगे तब से पता रहा होगा आपको। अब देखिए, इट हैज 6 कार्बन एटम, okay, we know that, and join a ring and has one hydrogen atom attached to each carbon atom. But I say, by replacing one or more hydrogen atom with some functional group, okay, अब समझना क्या है यहाँ पे कि जो रिप्लेस किया जाता है किसी हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को, दो हाइड्रोजन को, या फिर 4 हाइड्रोजन को, किससे? किसी एटम के द्वारा या फिर किसी फंक्शनल ग्रुप के द्वारा, तो हमें जो मिलता है वही मिलता है क्या? बेंजीन डेरिवेटिव। अब यहाँ पे आप बेंजीन का ये थोड़ा सा टर्म लिखिएगा, आई मेंशन यू, यहाँ पे इतना जो टर्म है इसको लिखिएगा, ठीक है ना, नोट्स में जरूर करिएगा, इतनी बेसिक चीज़ बताता है। फिर इसके बाद अब आपको क्या करिएगा, यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, जिसको दिखा दीजिएगा कि हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। 6 सुंदर राइटिंग में बनाइएगा इसको, हैंड रिटन नोट्स बेस्ट होना चाहिए। अब देखिए, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग हो गया बच्चा। अब देखिए, इस बेंजीन रिंग में से अब एक हाइड्रोजन एटम को हटाया जाता है, फिर उसके बाद उसके जगह पे एटम रखा जाता है, तो वही क्या बनता है? बेंजीन डेरिवेटिव कहलाता है। क्लियर? ओके, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसे आप बेंजीन डेरिवेटिव के रूप में समझ सकते हैं उसके, ठीक है। अब देखिएगा, जो टॉलुइन है, अब ये टॉलुइन क्या होता है? C6H5, ये बेंजीन है, बेंजीन एक से मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है, उसे कहते हैं टॉलुइन। ये कंपाउंड का नाम है। अब देखिए, इसमें मेथिल ग्रुप, बस इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। मेथिल ग्रुप क्या होता है? बेंजीन से अटैच होता है। अब यहाँ पे फिनाल है, OH,
तो बच्चा आपके फिनाल में ना दो ही कंडीशन होती है। एक होता है कि जब एल्किल ग्रुप के साथ OH जुड़ा होता है, और एक ऐसी कंडीशन होता है एरिल ग्रुप के साथ OH जुड़ा होता है। ओके, जो एल्किल ग्रुप के साथ OH जुड़ा होगा दैट इज या गुड अल्कोहल होता है वो क्या होता है, अल्कोहल होता है। फिर दैट जो फिना वो एरिल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा वो क्या होगा, यस, फिनाल होगा। क्लियर। चलिए समझते हैं अपने टॉपिक को, हम आगे फर्दर समझते हैं कि ये जो फिनाल है, अब देखिएगा यहाँ पे जो C6H5 है उसमें OH जुड़ा है। अब यहाँ पे ये कह रहा है डिस्क्रिप्शन में हाइड्रॉक्सी ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग। ऐसे ही सब आपको समझिएगा, एनालिन इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं, ऐसे क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। अच्छा ये चीज़ समझिएगा, जो नाइट्रोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन है इसका नेमिंग समझिएगा। बेंजीन को पीछे लगाया जा रहा है, ठीक है, और नाइट्रो को आगे लगाया जा रहा है। यहाँ पे प्रोफिक्स और सफिक्स की बात की जा रही है। प्रोफिक्स क्या होगा, जो कंपाउंड ऐड किया जाएगा। प्रोफिक्स क्या होगा, जो कंपाउंड ऐड किया जा रहा है। क्लियर। कंपाउंड क्या ऐड किया गया, क्लोरीन, तो क्लोरोबेंजीन हो गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया। क्लियर। अगर आपको इन फ्यूचर IPSC नेम समझना होगा तो थोड़ा सा वहाँ पे इजी हो। क्लियर। नाउ अब हम समझते हैं कि जो बेंजीन डेरिवेटिव होता है वो कितने टाइप के होते हैं। जैसे आपने समझा, एक सेकेंड, वेट वेट वेट, हम आपको समझाते हैं इसी फिगर से। लेट अस सपोज ये नहीं है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हम आपको समराइज समझाते हैं, सबको साथ में समझा देते हैं। जैसे अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि ये जो हाइड्रोजन है इसको अगर हम रिप्लेस करते हैं किसी एटम के द्वारा, इसके बाई एटम, किसी एटम के द्वारा रिप्लेस कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया गया एक एटम के द्वारा, दो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया गया दो एटम के द्वारा, तीन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया गया तीन हाइड्रोजन के द्वारा, सॉरी तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया तीन एटम के द्वारा, चार हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया चार एटम के द्वारा। तो अगर लेट अस सपोज कि अगर एक हाइड्रोजन को हम निकाल रहे हैं किसके द्वारा, एटम के थ्रू, ओके, तो ये जो होगा इसे बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मोनो, एक सिंगल सब्स्टिट्यूटेड, किसी सब्स्टिट्यूटेड द्वारा, किसी सिंगल सब्स्टिट्यूटेड द्वारा हम इसको हटा रहे हैं। यहाँ पे डाई, यहाँ पे ट्राई, यहाँ पे टेट्रा। ओके, बेसिकली हम जो इसमें डेरिवेटिव में पढ़ते हैं यही पढ़ते हैं। देखो, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव के पार्ट्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जो सेक्शन ए के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। अब समझते हैं, ठीक है। अब इधर देखिएगा, सॉरी, हाँ, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड, ठीक है। अब कह रहा है द बेंजीन कंपाउंड कंसिस्टिंग सिंगल सब्स्टिट्यूटेड विथ अब देखो सिंगल सब्स्टिट्यूटेड रख रहा है ना, मतलब सिंगल सब्स्टिट्यूटेड मतलब इसको बोल रहा है, विच प्रीफिक्स नेम ऑफ द सफिशिएंट सब्स्टिट्यूशन टू बेंजीन। अब देखिएगा बेंजीन से पहले इसको लगाया जाएगा। अभी कुछ इसका जो सिंपल डेफिनेशन अगर बोलिएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आर द कंपाउंड इन विच, लिसन केयरफुली सुन के लिखिएगा रफ में, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड in which, okay, in which one hydrogen atom is replaced by single substituent, one hydrogen atom is replaced by single substituted, okay, this is best definition। उसके बाद आप लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा, मैथिल बेंजीन। अब इसका एक कॉमन नेम होता है, कंपाउंड का नाम होता है, वो क्या होता है, टॉलुइन। ओके, ऐसा कोई बेंजीन जिसके साथ CH3 जुड़ा होगा उसे आप क्या बोलेंगे, टॉलुइन। IUPAC के नाम पे बोलना चाहेंगे तो आप इसे क्या बोलेंगे, मेथिल, इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन, ये हो जाएगा मेथिल बेंजीन। ओके, डेफिनेशन फिर से क्लियर कर देते हैं कि मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन are the compound in which one hydrogen atom are replaced by single substituent, okay, this is known as monosubstituted benzene। क्लियर हो गया। अब समझते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल को लिया गया है। यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन, ओके, ये क्या है आपका बेंजीन, उसके साथ OH जुड़ा होगा, ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर आपको कंपाउंड का नाम क्या है, फेनॉल। ओके,
तो समझिएगा ये क्या है। अब देखिए जितने भी कंपाउंड हम आपको बता रहे हैं वो जनरली आपको पता होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, पता ही होगा क्योंकि आप 12th की एग्जाम में आप इसको अच्छे से पढ़ के आए। इसे क्या बोलेंगे, वेट, इसे क्या बोलेंगे, अमीनो, ठीक है, अमीनो बेंजीन, इसी का सा नाम जो कंपाउंड का है वो क्या है, एनिलीन। ओके, एथिल बेंजीन इसे बोलते हैं, एथिल बेंजीन। आप समझेंगे अब यहाँ पे देखिएगा, व्हेन डेफिनेशन समझिएगा, व्हेन देयर आर टू सब्स्टिट्यूटेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कब, कब जब दो ठो सब्स्टिट्यूटेंट प्रेजेंट होगा किसी कंपाउंड में तो उसे क्या कहेंगे, डाई सब्स्टिट्यूटेंट बेंजीन कहते हैं। क्लियर, ये तो रहा मैनरिकल, ठीक है ना, वो ऑफिशियल, इसे नहीं बोला था, एक ऑफिशियल होता है। अगर आप अपने लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो वहाँ पे लिखिएगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आर द कंपाउंड, लेसन ध्यान से, लेसन, ओके, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आर द कंपाउंड इन विच वन, इन विच, लेसन, स्ट्रक्चर फटाक से देख लीजिएगा, ठीक है, सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। अब देखिएगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आर द कंपाउंड इन विच वन हाइड्रोजन, सॉरी, two hydrogen are replaced by, two hydrogen replaced by two substituent, ठीक है ना, substituent, okay, that is known as substituent benzene, okay। अब ध्यान देखिएगा, आपका बेंजीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन रहा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहा होगा, इन दोनों हाइड्रोजन को हटाकर NO2 को ला दिया गया है, ठीक है ना, तो आपको क्या बन गया, डाइनाइट्रो बेंजीन, ओके। तो इसका नेमिंग करना होता है, ठीक है, तो नेमिंग करा गया है कि अगर आप यहाँ से नेमिंग करेंगे आईपीएससी में बताया जाएगा, लेकिन फिर भी इसका देखिए डाइनाइट्रो क्या बताया गया, 1,3 डाइनाइट्रो बेंजेन, इसी एक को 1 मार्क कर फिर इसे एक किसको माना गया, 2 3, तो यह आ जाएगा 3 पे 3 नाइट्रो बेंजेन, 1,3 नाइट्रो डाइनाइट्रो बेंजेन। क्लियर, आगे आपको एक्सप्लेन करके बताया गया, नेमिंग इज 1,5 डाइनाइट्रो बेंजेन इज इनकरेक्ट बिकॉज द नाइट्रो ग्रुप मस्ट हैव द लोवेस्ट नंबर, ओके। इधर देखिएगा, थोड़ा सा इधर देखिए आप ध्यान से, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, अब 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, अब आपस में डिफिनेशन है कि जब किसी भी बेंजीन रिंग से दो हाइड्रोजन एटम को दो सब्स्टिट्यूएंट के द्वारा हटाया जाता है तो वहाँ पे क्या बनता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनता है, ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल में अच्छे से लिख लीजिएगा नोट्स में। यहाँ पे क्या कहना चाहता है, देर आर व्हेन देयर इज मोर देन वन सब्स्टिट्यूटेंट, अगर एक से ज़्यादा अधिक सब्स्टिट्यूटेंट होगा, वी आल्सो नेम द पोजीशन, हम आप पोजीशन का नाम लिखेंगे, ठीक है, आर्थो होगा तो आर्थो, मेटा होगा तो मेटा, पैरा होगा तो पैर, ठीक है। दे रेफर्स टू पोजीशन 1 2, अच्छा, देखो आर्थो होगा तो 1 2 होगा, मेटा होगा तो 1 3 होगा, और पैरा होगा तो 1 4 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा आपको लेट अस क्लियर, व्हाट इज आर्थो पैरा मेटा, this position is known as ortho, this position is known as meta, this position is known as para, okay, clear, yes, this position is known as IPSO, ipso, or in this sense you can also say that this is para, clear, okay। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, जो पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, अभी ये क्या होता है, डिफिनेशन, ऑफिशियल डिफिनेशन देखा जाए एक बार। In the case of polysubstituted compound, if there is a base compound present, we assign its position 1. We then choose the next compound for the numbering of such that it gets lowest number. ठीक है, नहीं ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है आपको लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। अब देखिए, इस पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड में अगर कोई बेस कंपाउंड प्रेजेंट है, पहले से कोई बेस कंपाउंड, बेस कंपाउंड इन द सेंस कि किसी पे पोजीशन पे फिट है, ठीक है, वी असाइन इट्स पोजीशन 1, तो हम तो क्या बोलेंगे, पोजीशन 1 करके असाइन करके रख लेंगे, ठीक है ना। तो वी चूज द नेक्स्ट कंपाउंड, अब अगले कंपाउंड को चूज करेंगे, देखिएगा इसको पोजीशन 1 करके मान लिया गया, फिर इसको अगले कंपाउंड को 2 कर दिया गया, इसको 4 कर दिया गया, ओके। नंबरिंग सच दैट इट गेट्स लोवेस्ट नंबर, अब ऐसा करते हैं कि जो सब कुछ क्या होगा, कम से कम नंबर मिले, जैसे कि अब इसको यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया क्या 4, ठीक है। इट कैन बी आल्सो पॉसिबल कि अगर यहाँ पे 1 माना जा रहा है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, लेकिन ये कह रहा है कि लोवेस्ट नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट लोअर नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन
इन द सिंपल सेंटेंस में सुनिएगा, पॉलिश सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आर द कंपाउंड इन मच 3 या 3 or 4 hydrogen atom are replaced by the more hydrogen atom. In the sense you can also show that more hydrogen atom. आपका सिंपल डिफिनेशन आपको लिखना है, पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स आर द कंपाउंड इन विच 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन या 6 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय द सब्स्टिट्यूट. ओके, दिस इज नोन एज पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड. तो अपना जो फर्स्ट एग्जांपल लिया गया 1 ब्रोमो. अब इसको क्या किया जाएगा, अगर बेस कंपाउंड पहले से पता है, जैसे बेस कंपाउंड को बोला जा रहा है कि 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, सॉरी 1 ब्रोमो क्लोरो कहाँ से आ गया, 1 ब्रोमो 2 4 डाइनाइट्रो बेंजीन. क्लियर है? ओके, बस हम क्लियर करना चाहते हैं. एग्जांपल लिया गया आपके सामने, इसको बेस कंपाउंड माना गया और फिर बोला जा रहा है कि बेस कंपाउंड से आप काउंटिंग स्टार्ट करिएगा, बेस कंपाउंड से काउंटिंग स्टार्ट करिएगा, बेस कंपाउंड को एक मानिएगा और ऐसा करिएगा जिसपे जो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स हैं वो नज़दीक आ जाए, पास लोवेस्ट नंबर पर रख रहे हैं. ठीक है, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6. तो 1 2 पे आ गया, NO2 आ गया और Cl आ गया. अब N नाइट्रो होता है, यहाँ पे क्लोरो का C होता है, तो उससे बोला जाएगा एमिनो का. तो क्या हो जाएगा, आप इसको अल्फाबेटिक फॉलो करेंगे. ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आप सोचो जरा इसका नाम, गेस करो. या 3 क्लोरो 2 नाइट्रो अमीनो बेंजीन या फिर एनिलीन. क्लियर, समझिएगा आगे क्या है. अब एक तो बेसिकली चीज़ आपको समझाया गया है, कैसे आपको काउंटिंग करना है, क्या नहीं करना है. ठीक है, ये चीज़ आपको समझाया गया. इसमें आपको बेस कंपाउंड CH3 है, बेंजीन के साथ जुड़ा होगा. अगर बेस कंपाउंड में आपको क्लियरेंस नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप ज़्यादा परेशान होने की कोशिश मत करिएगा. ओके, आप जहाँ से कंपाउंड उसको नंबरिंग स्टार्ट कर दीजिए. क्लियर है, अब देखिएगा आपको CH3 है, तो ये बेस कंपाउंड माना गया, इसको एक. अगर आपको बोला जाए कि इसको एक हो गया, अब इसको क्या हो जाएगा, दो, एक क्या हो गया, 3 4 5 6. ठीक है, इसको बेस कंपाउंड माना गया. बेस कंपाउंड में क्या हो गया, इसको बोला जाएगा क्या, क्या बोला जाएगा, टॉलुइन. आप ऊपर पढ़ा तो क्या है, 2 3 4 या 2 4 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, 3 तो नाइट्रो है, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, जिसे TNT बोला जाता है. ये बहुत एक्सप्रेसिव होता है, इसे नोट्स में न लिखिएगा, बस आपको समझने के अंडरस्टैंडिंग बेस के लिए है. ओके, और थोड़ा समझते हैं कि क्या है कैसे है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा बेंजीन रिंग विद अ प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट एंड द पॉसिबल लोकेशन सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट एज शोन. देखिएगा 1 2 1 हो गया और इसको 2 बोला जा रहा है. ठीक है, इस दोनों पोजीशन को बोला जाएगा आर्थो. 1 फिर उसके बाद क्या हो गया, इसको क्या बोला जाएगा 1 3. ठीक है, 2 5, इसको साइड में करिएगा, अभी समझिएगा 1 3, ये क्या हो गया मेटा, ये क्या हो गया मेटा, ये क्या हो गया आर्थो, ये आर्थो, ये क्या हो गया पैरा, ये क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट कोई अटैच होगा इसमें. क्लियर है, ये कब बोल रहा है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच है, ठीक है, तो ये आर्थो हो जाएगा, ये भी आर्थो हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा, ये भी मेटा हो जाएगा, पैरा होगा ये. ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर किया गया है. ओके, चलिए कुछ कंपाउंड को देख लिया जाए, क्या होते हैं कंपाउंड. देखिए, अगर बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ CN लगा हो तो उसे बोला जाएगा बेंजोनाइट्राइल. बेंजीन रिंग के साथ OH लगा होगा, फिनाल आपको पता है, इसको टालोइन आपको पता है, इसे बेंजोइक एसिड बोला जाएगा. बेंजल्डिहाइड CHO लगा है. ठीक है, अब यहाँ पे एसिटोफिनोन ओन लगा है, कीटो ग्रुप है, स्टाइरिन बोला जाएगा, एनिजोल बोला जाएगा, एनिलीन बोला जाएगा, बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड बोला जाएगा, ओज़ैलिन बोला जाएगा, मैसेटिलीन बोला जाएगा. अब समझिएगा ये जो कंपाउंड है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको नेक्स्ट यूनिट या नेक्स्ट टर्म में आने वाला है, इसको अच्छे से समझिएगा आप सब. ओके, नाउ अगला जो टर्म हम लोगों का है वो क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर पिक्चर ऑफ बेंजीन. जो बेंजीन्स होते हैं, आप यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर पिक्चर आप लिख रहे हैं तो वहाँ पे लिखिएगा, ऐसे जनरली आप बना लीजिएगा मेंशन करके, सॉरी, हाँ मेंशन क्या करेंगे C6H6 जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, फिर आप यहाँ पे और करेंगे,
फिर इसको ये बनाएंगे, बेंजीन बनाएंगे, जिसके बाद और करेंगे, पाई लिखेंगे। ठीक है ना, कभी कभी बेंजीन को ऐसे ही मेंशन किया जाता है। बाकी लिखिएगा, बेंजीन हैव केमिकल फार्मूला C6H6 एंड आल्सो हैव दिस प्लेनर रिंग 6 कार्बन एटम, ओके, ईच बॉन्डेड एटम टू 1 हाइड्रोजन एटम। इसमें क्या होता है, बेंजीन के पास ये फार्मूला होते हैं जिसमें क्या होता है, जो प्लेनर रिंग रखता होगा, ठीक है ना, जिसके जो 6 कार्बन एटम्स होते हैं और सभी क्या होते हैं, एक हाइड्रोजन के द्वारा बॉन्डेड होते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा, ये जो sp2 होगा, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे sp2 ही होता है, हाइब्रिडाइजेशन को बताया गया होगा। ठीक है, अब जहाँ पे sp2 होगा वहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। देन molecular stability arise from delocalization of 6 pi electron. Delocalization in the sense change the position of the double bond. अब देखिएगा ऐसा है, फिर अगर ऐसा हो जाए तो जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो चेंज हो जा रहा है, उसी को कहते हैं डीलोकलाइजेशन। ठीक है ना, पाई इलेक्ट्रॉन का, विच रिजल्ट इन द टू सेट ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच आर फ्लुएंट प्लेनर ऑफ द लिंक। अब देखिएगा, अब बेंजीन्स जो होते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन इज प्लेनर मॉलिक्यूलर, ओके, मीनिंग ऑफ ऑल एटम लाइज इन द सेम प्लेन। क्लियर है, अब सभी जो एटम्स होते हैं वो सेम प्लेन में ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कार्बन एटम ईच ऑफ 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड। जो सभी कार्बन होते हैं, जितने 6 कार्बन एटम होते हैं, वो क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, जो सभी 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, और सबके पास एक हाइड्रोजन होता है। अब क्या होते हैं, बगल के जो कार्बन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, ईच कार्बन एटम आल्सो हैज p ऑर्बिटल्स दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर आपको पी का बताया गया होगा, ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया होगा कि जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है, ठीक है ना, कैसे होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल में अच्छे से बताया गया है। दिस पी ऑर्बिटल ओवरलैप टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ डीलोकलाइज पाई ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड्स। जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, इसके लिए, पाई बॉन्ड्स के लिए, ठीक है ना, फॉर्मिंग 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब आगे देखिएगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आर नॉट कन्फाइंड, ठीक है ना, टू इंडिविजुअल डबल बॉन्ड के लिए कन्फाइंड नहीं किया जा रहा है, बट आर इंस्टीड स्प्रेड ओवर स्प्रेड आउट ओवर द इंटायर रिंग। ठीक है ना, ये किसी स्पेशल डबल बॉन्ड के लिए नहीं है, ये क्या हो गया, पूरे इंटायर रिंग के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, डीलोकलाइजेशन होता है। क्लियर, अब क्रिएटिंग मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। अब इसको, इस टर्म को हमको समझा देते हैं, जो डीलोकलाइजेशन की बात किया जा रहा है ना, इसको हम समझाते हैं, कोशिश करते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर ये देख लीजिएगा, डीलोकलाइजेशन जो बोल रहा है कि वो डीलोकलाइजेशन केवल ऐसा नहीं होगा कि इसी कार्बन के लिए है, नहीं, वो सब रिंग में, सब रिंग के लिए, एक बार यहाँ से यहाँ जाएगा, एक बार लिसन, ऐसा फिगर था ना आपके पास, एक ऐसा फिगर बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से इस कार्बन से इस कार्बन के पास जाएगा, तो ये सभी रिंग के लिए है, न कि किसी स्पेशल कार्बन के पास के लिए डीलोकलाइजेशन। स्टेबिलिटी जो होती है वो स्टेबिलिटी देख लीजिएगा, द डीलोकलाइजेशन, हाँ, जो डीलोकलाइजेशन स्पेशली होता है वो स्टेबिलिटी के लिए होता है, कि जो कंपाउंड है उसको स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो यूनिक स्टेबिलिटी होती है, बेंजीन की यूनिक स्टेबिलिटी होती है, विच सिग्निफिकेंस ग्रेटर देन वुड बी एक्सपेक्टेड, जो ना जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे उससे अच्छा एक सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है ना, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब देखिएगा, बेंजीन रिंग, क्लियर, बेंजीन रिंग क्या होता है। अब इस बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर आपको ये लेविस स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल, 3 पाई बॉन्ड, हेक्सागोनल, ऐसे आपको कंपाउंड लिखा जाता है। क्लियर, यहाँ तक के लिए इतना ही। अगले जो टॉपिक है जल्दी हम लेकर आएंगे, जिसमें एरोमेटिसिटी होगा, ठीक है ना, केवल एरोमेटिसिटी का डिस्कशन होगा। अब यहाँ से आप देखिएगा, इस फिगर को अच्छे से नोट्स में बना लीजिएगा, ओके। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर, सॉरी, मॉलिक्यूलर पिक्चर ऑफ बेंजीन को अच्छे समझ लीजिएगा। बेंजीन में होता है 6, जो फार्मूला होता है, सॉरी, ये फार्मूला होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये डिग्री होता है। स्ट्रक्चर में बताया जा रहा है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, कार्बन कितने एटम होते हैं, 6 कार्बन एटम होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर इसमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है ना, स्टेबिलिटी भी होता है डीलोकलाइजेशन से। फिर उसके बाद अब स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने के बाद, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्लियर है? ओके, थैंक यू।